बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है, मीन्स हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब फैक्टर हमारे पास दो वैल्यूज हों और फैक्टर बनाने हो तो हमारे पास इस तरह टर्म होनी चाहिए, मीन्स कि मेरे पास ये वाली फॉर्म होनी चाहिए ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ हमें दो टर्म का स्क्वायर दरम्यान में माइनस चाहिए, तो हमारे पास यहाँ क्या है, प्लस है। इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा। अब इस प्लस को लिख सकता है हम माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4b स्क्वायर। अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो आयोटा था, स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, -1। तो -1 की जगह पर लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ये किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर के, और ये मेरे पास 2 का स्क्वायर होगा और ये b का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा b होल स्क्वायर। एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एक दफा प्लस करेंगे a प्लस 2 आयोटा b इंटू a माइनस 2 आयोटा b, या 2b आयोटा या आयोटा 2b, इसको आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो हम इस 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर को लिख सकते हैं। ये 9 आपके पास 3 का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16b स्क्वायर। अब हमने क्यों किया कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको बाहर माइनस के अंदर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो -1 है वो किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। तो आप लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास का आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा और ये मेरे पास b का स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास 3a होल स्क्वायर माइनस आयोटा 4b होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 3a प्लस आयोटा 4b प्लस किया, अब माइनस भी कर दें 3a माइनस आयोटा 4b। तो मेरे पास इसके फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब 3 क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। आप 3 कॉमन ले लें, क्या होगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दो वैल्यू का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। अब इस -1 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का अगेन आप यूज करेंगे, फॉर्मूला कॉस ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, ये 3 एज इट इज
फर्स्ट टर्म मेरे पास x प्लस सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आयोटा y इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आयोटा y, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर, 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास 144x स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो हमें माइनस चाहिए, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 225y स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करेंगे, जो मेरे पास 144 इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमारे पास ये 12 का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस ये मेरे पास होगा आयोटा स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और ये आपके पास क्या होगा 15 का स्क्वायर होगा, और y स्क्वायर यहाँ आप मेंशन कर दें वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये इसको लिख सकते 12x होल स्क्वायर माइनस आयोटा 15y होल स्क्वायर। अब इसका आप क्या कर लें, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी 12x प्लस सेकेंड टर्म आयोटा 15y इंटू फर्स्ट टर्म 12x माइनस सेकेंड टर्म आयोटा 15y, जिसके फैक्टराइजेशन मेरे पास ये होगी। क्वेश्चन नंबर 5, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब यहाँ हमारे पास -1 है, जी स्क्वायर है, और दरमियान मेरे पास क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है, तो यहाँ भी आयोटा होना चाहिए, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a और b दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस इंटू -1, प्लस माइनस माइनस 1 ही रहेगा हमारे पास। अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है किसके बराबर आएगा -1 के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। यहाँ अगर मैं फॉर्मूला मेंशन करूं तो मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a z है, b आपके पास आयोटा है, 2 फॉर्मूले का a z और b आपके पास क्या है आयोटा, जिसको आप क्लोज करेंगे आपके पास क्या बनेगा ये z माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, तो इसके फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब यहाँ हमने फॉर्मूला बनाने के लिए फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास एक तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दूसरा हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब हमारे पास हमने करना है क्या है कि हमारे पास जी स्क्वायर तो है 2a और b का स्क्वायर, b हमें नहीं पता, तो हमारे पास जो इसका हाफ है, जो भी हमारे पास यहाँ पे g का कोएफिशिएंट हो उसका हाफ हमने क्या करना है स्क्वायर प्लस भी करना है माइनस भी करना है। मतलब इस 6 को मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर प्लस 2, अब 2 किसे मल्टीप्लाई करूँ 6 आए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 और ये z प्लस 13। अब ये मेरे पास b है, जैसे फॉर्मूले के लिए मेरे पास था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये b है, यानी 2 जो मेरे पास का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ क्या है 3, इसका स्क्वायर आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो आपके पास क्या होगा जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3z प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, और आपके पास क्या होगा ये 13 वैसे के वैसे आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा जी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के।
तो यहाँ आप इसको क्लोज करने हैं, आपके पास क्या होगा, जी प्लस थ्री होल स्केयर माइनस 3 का स्केयर क्या होगा 9 प्लस 13 जी प्लस 3 होल स्केयर 13 माइनस आप 9 करेंगे, आपके पास क्या होगा प्लस 4। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला तो है, बट ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, जी प्लस 3 होल स्केयर फॉर्मूला बनाने के माइनस और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। और हमें पता है कि हमारे पास जो आयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको आयोटा में लेके आएंगे, जी प्लस 3 होल स्केयर माइनस 4 आयोटा स्केयर। अब इसको आप लिख सकते हैं जी प्लस 3 होल स्केयर माइनस 2 आयोटा होल स्केयर। अब फॉर्मूला आपके पास बनेगा, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आएगा, ये ए आपके पास फर्स्ट टर्म मीन्स जी प्लस 3 प्लस सेकेंड टर्म प्लस 2 आयोटा इंटू फर्स्ट टर्म मेरे पास जी प्लस 3 माइनस सेकेंड टर्म 2 आयोटा, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जी स्क्वायर प्लस 4जी प्लस 5। जैसा आपने इसको सॉल्व किया सेम आपने इसको सॉल्व करना है, जी स्क्वायर प्लस 4जी प्लस 5। अब इसका हाफ क्या है, 4 को आप 2 से डिवाइड करें, इसका हाफ क्या आएगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर दें, जी स्क्वायर प्लस इसको आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्मूले का, ए आपके पास जी है और बी आपके पास क्या है 2 2 × 4 जी। आपने 2 का इसको हाफ का स्क्वायर 2 था उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, बाकी आगे प्लस 5 है तो वो वैसे रहने देना है। ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1। अब हमारे पास इसका फैक्टर अभी नहीं बने, हमने फैक्टराइज करना था इसको, तो फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, उसके लिए हमें 2 वैल्यूज का स्क्वायर और दरम्यान माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 माइनस प्लस 1 अगेन हमारे पास बन जाएगा, और -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ के पास जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो फर्स्ट टर्म जी प्लस 2 प्लस सेकेंड टर्म यानी आयोटा इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आयोटा, तो ये आपके पास के फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 2जी स्क्वायर माइनस 22जी प्लस 65। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये तो जी स्क्वायर है बट 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 आप कॉमन ले लें, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा जी स्क्वायर माइनस, जब यहाँ से कॉमन लेंगे मेरे पास क्या बन जाएगी 11 जी प्लस यहाँ नहीं आ रहा तो 65/2। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर बनाने के लिए इसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हाफ क्या होगा 11 हाफ क्या है, तो उसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो विच इज इक्वल टू 11/2। तो आपने करना क्या है, यहाँ आपने 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 11जी प्लस 11/2 ऐड भी किए करेंगे और माइनस भी करेंगे प्लस 65/2 वैसे रहने देंगे। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, यानी आप ऐसे लिख दें 2/11/2। जब कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास अगेन 11 बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए आपके पास जी है और बी आपके पास 11/2 है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जिस फॉर्मूले की शेप बनाने के लिए। अगर मैं इसको क्लोज करूं इन 3 वैल्यूज को, z माइनस 11/2 होल स्क्वायर, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा ये वाला फॉर्मूला कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास a है फर्स्ट टर्म, ये मेरे -2 फॉर्मूले का, a आपके पास क्या है z है, b आपके पास 11/2 और b का स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 इंटू z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस, आप इसको सॉल्व करें, 11 का स्क्वायर क्या रहेगा मेरे पास आएगा 121 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65/2। आप इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको चाहे पॉजिटिव पहले रखने नेगेटिव पहले रखने, आपकी मर्जी है। तो हम इसको पहले पॉजिटिव रखते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में हमारे लिए आसानी हो। तो 65 पॉजिटिव है, इसको पहले लिख देंगे, -121/4। अब फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, z माइनस 11/2 हो, इसके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ मेरे पास एलसीएम क्या आएगा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा 130 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। 2z माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 130 में से आप 121 माइनस करेंगे 9 ओवर आपके पास क्या है 4। अब 9 3 का स्क्वायर है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, बट यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस है। तो प्लस को माइनस करने के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9/4। हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 11/2 होल स्क्वायर माइनस, ये -1 है, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा, मीन्स 3 ये आयोटा स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर ओवर 4 हमारे पास होगा 2 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 इंटू z माइनस 11/2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, z माइनस 11/2 प्लस करेंगे सेकंड टर्म 3 आयोटा ओवर 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 3 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ पास इसके फाइनल फैक्टर्स होंगे।